हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम करेंगे 10th क्लास मैथ्स 7th चैप्टर। एक्सरसाइज जो है ना, स्टार्ट करने से पहले हम इसका एग्जांपल देखते हैं। ये जो एक्सरसाइज है वो डिस्टेंस फार्मूला पे बेसिस है। डिस्टेंस फार्मूला मतलब किसी की दूरी निकालना है ना। हिंदी में समदूरस्थ बिंदु करते हैं। जैसे दो पॉइंट दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है। क्या है ये? ए और बी। तो इसका डिस्टेंस बोल रहा है निकालने के लिए। सपोज x1 और y1 है ये, और ये x2 y2 है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला होगा, ठीक है ना। बस इसी फॉर्मूला पे हमारा एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। अब एग्जांपल भी हम देखते हैं, ठीक। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या करें। डू द पॉइंट्स -3, -2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल है तो टाइप ऑफ ट्रायंगल, मतलब हमें पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स दिया हुआ है, क्या ये ट्रायंगल बनाएगा या नहीं बनाएगा। ट्रायंगल का क्या कंडीशंस होता है कि अगर दो साइड्स के सम को प्लस करने पे तीसरे से बड़ा आ जाए तो ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब इसको मान लिया सपोज P, इसको Q, इसको R, ठीक है ना। तो पहले PQ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? PQ। P क्या था? 3, 2। Q क्या था? -2, -3। तो पहले PQ निकाल लो, ठीक है। PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ये फार्मूला है ना, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1। x2 कितना है? -2 माइनस x1 कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -3 माइनस y1 कितना है? 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का -5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ठीक है। 25 प्लस 25 कितना हो गया? 50, ठीक है ना। 50 कितना? √50। अब √50 को अगर डेसिमल में निकालेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 7.07, ठीक है ना। √50 को अगर डेसिमल में निकालेंगे तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा PQ हो गया। अब QR निकालेंगे। क्या निकालेंगे? QR। Q कितना है? -2, -3 और R कितना है? 2, 3। तो QR निकालते हैं। अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख लिया करना। आप फार्मूला लिख लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 2 माइनस, ये तो फार्मूले का हो गया माइनस, और एक ये माइनस है, -2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस, और ये -3 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 4 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 + 3 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया 52। हमारा QR कितना निकल गया? 52। ये डेसिमल की तरफ डिवाइड करके देख लेना। डेसिमल का डिवाइड तो आता है ना आप लोग को निकालने के लिए। ये 7.21 होएगा। अब PR निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? PR। P कितना है? 3, 2। R कितना है? 2, 3। अब PR इज इक्वल टू वही फिर से अंडर रूट x2 माइनस x1 यानी 2 - 3 का स्क्वायर प्लस
3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 कितना आ गया √2। और √2 का वैल्यू आप सबको पता है ना कितना होता है 1.41। 1.41। अब देखो दो साइड को प्लस करेंगे तो तीसरे से बड़ा आ जाएगा, चाहे इसको इसको मिला लो तो 714 तो ऑफिस से दिख रहा है बड़ा है, अगर इन दोनों को भी मिला लेंगे प्लस करेंगे 718 इससे बड़ा है। अगर दो साइड के सम को प्लस करने पे तीसरे से बड़ा आ जाए तो ट्रायंगल फॉर्म करता है, यानी यह इट इज अ ट्रायंगल। अब कौन सा ट्रायंगल है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या दिख रहा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा ना, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। कैसे, PQ कितना था √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस √52 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कट होगा 50 2 52, 50 प्लस 2 52 आ गया ना, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो लिख देंगे ये इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट एग्जांपल इसी के साथ कंप्लीट। सेकंड देखो, सो दैट पॉइंट्स 4 पॉइंट दिया हुआ है, एक को मान लो P मान लो 1,7, Q कितना है 4,2, R कितना है -1, और S कितना है -4,4 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर। आर द वर्टाइसेस ऑफ अ स्क्वायर कैसे पता चलेगा स्क्वायर है या नहीं है, अगर इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल आ जाए और डायगोनल इक्वल आ जाए आपस में तो ये स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब पहले निकाल लो PQ, ठीक है ना, क्या निकालेंगे पहले PQ इज इक्वल टू, इसको और इसको साथ लेके चलेंगे, फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 कितना होता है 34, ये मान निकल गया PQ। अब निकालो QR इज इक्वल टू, इसमें भी वही होगा ना x2 माइनस x1 यानी -1 -4 का स्क्वायर प्लस -1 और -2 का स्क्वायर, -1 माइनस प्लस साइन माइनस का -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, ये भी हो गया 34, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया PQ QR। अब निकालेंगे RS, क्या निकालेंगे RS, तो RS बराबर क्या हो जाएगा -4 माइनस और -1, ठीक है ना, का स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस और -1 का स्क्वायर, देखो -4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस प्लस -4 में से 1 गया -3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 34, ये हमारा निकल गया PQ QR RS। अब निकालेंगे SP या PS, ठीक है ना, चारों साइड निकालना है ना, ये हमने बना लिया स्क्वायर PQRS, ठीक है। तो अभी हमने PQ निकाल लिया, फिर QR निकाल लिया, फिर SR या RS निकाल लिया, अब PS या SP भी तो निकालेंगे, SP इज इक्वल टू, इसमें भी करेंगे √x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का तो -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। ठीक है ना, ये हमने चारों साइड निकाल लिया, चारों साइड आपस में इक्वल आ गया। अगर चारों साइड आपस में इक्वल आ गया तो ये स्क्वायर के वर्टाइज मतलब साइड तो है, ये तो पक्का हो गया। अब स्क्वायर है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए क्या हम डायगोनल्स निकालेंगे। डायगोनल्स कौन कौन सा है, PR एंड QS, तो इधर हम निकाल लेते हैं PR इज इक्वल टू P और R लेके चलो, -1 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -7 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और साइन माइनस तो -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 -8 का स्क्वायर 64, यानी ये हो गया 68। हमने क्या निकाल लिया PR, अब QS निकाल लेंगे। QS Q एंड S, -4 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का -8 का स्क्वायर प्लस 4 -2 2 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 64 प्लस 4 यानी 68। अब देखो ये चारों आपस में इक्वल है और ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब चारों साइड आपस में इक्वल है और दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है, यानी ये स्क्वायर है। यस, ये स्क्वायर फॉर्म करेगा। इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ डेस्क इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम है और उसमें हमें दिखाना है कि आसिमा, भारती और कैमिला, ठीक है, आसिमा, भारती और कैमिला आर सीटेड रिस्पेक्टिवली, मतलब एक साथ बैठे हैं, यानी कोलिनियर है। कोलिनियर कैसे होता है, अगर दोनों को प्लस करो और तीसरे इक्वल आ जाए तो फिर कोलिनियर है। क्या क्या पॉइंट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारा 3 1, बी दिया हुआ है हमारा 6 4 और सी दिया हुआ है हमारा 8 6। ठीक है, A4 आसिमा, ठीक है, B4 भारती एंड C4 कैमला, ये दिया हुआ है। तो पहले हम A B और C निकाल लेंगे। अगर AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ जाएगा तो लिखेंगे हाँ ये तीनों एक लाइन में बैठे हुए हैं। ठीक है, निकालेंगे पहले AB। कौन सा एग्जांपल है ये 3। AB इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है ना, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा। 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। लेकिन आप पेपर में जब सॉल्व करना तो फॉर्मूला लिख लेना, बार बार लिख लेना। कौन सा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बार बार फॉर्मूला लिखना है जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। अब देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 कितना हो गया 18। कितना आ गया हमारा 18। तो इसको फैक्टराइज करके लिख लेंगे। कैसे, 18 को करेंगे ना तो 2 9 जा 3 3 जा 3 1, यानी 3 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 बचेगा। ठीक है, उसी तरह क्या निकालेंगे BC। BC इज इक्वल टू √x2 माइनस x1 यानी 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, 6 माइनस 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4 8। उसी तो इसको फैक्टराइज करके क्या लिखेंगे 2√2। कैसे, जैसे इसको लिखा उसी तरह फैक्टराइज करके देख लेना। AB निकाल लिया, BC निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे AC। AC कैसे निकलेगा 8 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 यानी 50। इसको फैक्टराइज करके लिखेंगे तो 5√50।
2। अब देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। कैसे? 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हो गया ना 5√2। मतलब दो साइड को प्लस किया तो तीसरे के इक्वल आ गया। तो हाँ, ये एक लाइन में बैठे हैं, ये कोलिनियर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट। फोर्थ एग्जांपल देखो। फोर्थ एग्जांपल क्या बोल रहे हैं? फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। किस पे पूछ रहा है? वाई एक्सिस पे, यानी एक्स 0 है। अगर एक्स एक्सिस पे पूछता तो वाई 0 होता। वाई एक्सिस पे पूछ रहा है मतलब एक्स 0 है। विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 6,5 एंड बी -4,3। ठीक है, सॉरी ये फिफ्थ क्वेश्चन था। फोर्थ बताना ना। फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7, 1, 3, 5। दो पॉइंट दिया हुआ है और रिलेशन पूछ रहा है एक्स वाई का, जो एक्स वाई से दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो लिख देंगे लेट पी, जिसका पॉइंट क्या है एक्स वाई, बी इक्वी डिस्टेंस, क्या इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, कौन कौन सा पॉइंट दे रखा है? ए दे रखा है, मतलब 7, 1, ए मान लो इसको, ए 7, 1, और दूसरा क्या है 3,5, तो इसको बी बोल दो 3,5। मतलब पी जो है पॉइंट एक्स वाई, वो ए और बी दोनों से सेम डिस्टेंस पे, सेम इक्वी डिस्टेंस पे। यहां पर एंड लगा देना। ठीक है, तो अब हम क्या करके चलेंगे? हमें क्वेश्चन में दे रखा है एपी इज इक्वल टू बीपी, यानी पीए इज इक्वल टू पीबी, पीए इज इक्वल टू पीबी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस का, डिस्टेंस फॉर्मूला तो क्या आएगा? रूट में आएगा। तो रूट थोड़ा लंबा चलेगा, तो हम क्या करेंगे? रूट हटा देंगे। रूट कैसे हटाएंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। चलो पहले लगा देते हैं। देखो x माइनस अंडर रूट x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू अंडर रूट, अब इसको देख लेते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ये लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है ना, जब दोनों तरफ स्क्वायर किया तो रूट हट जाएगा, दोनों का रूट हट जाएगा। अब ए माइनस बी का उसका ब्रेक कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस, इसको भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसको भी कर दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लस से दोनों तरफ इधर आकर माइनस हो जाएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस 1 माइनस 2y। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर कर लेते 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6x प्लस 25 माइनस 10y। ठीक है, अब एक्स वाई को इधर रख लेते हैं, डिजिट को उधर ले जाते हैं, तो माइनस 14x माइनस 2y माइनस 14x माइनस 2y, और 49 प्लस 1 50, 50 प्लस से उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, और इसको एक्स वाई को इधर ले जाते हैं, माइनस 6x इधर आकर प्लस 6x माइनस 10y इधर आकर प्लस 10y इज इक्वल टू 25 प्लस 9
34 और 50 था ना प्लस में, इधर क्या हो जाएगा -50 माइनस प्लस एक्स वाले को एक्स वाले के साथ सॉल्व कर देंगे, -8x माइनस 8y सॉरी प्लस 8y, क्योंकि 2y और 10y में बड़ा कौन है 10y प्लस का साइन, ठीक है, इज इक्वल टू -16। अब देखो माइनस का साइन कॉमन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि तो इस तरफ भी माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो जो माइनस में प्लस में हो जाएगा, यानी 8x और जो प्लस में है माइनस में होगा, 8y इज इक्वल टू 16। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 क्यों 8 पूरा कॉमन ले लो ना, 8 कॉमन ले लिए तो x माइनस y और 8 कॉमन लिए तो इधर आ जाएगा 8, 16/8 कट गया, तो x माइनस y इज इक्वल टू 2। यही हमसे रिलेशन पूछा था ना, आ गया x माइनस y इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना, इक्वी डिस्टेंस बोला तो PA बराबर PB या AP बराबर BP, उसके बाद फॉर्मूला पुट किया, स्क्वायरिंग किया, सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। एक एग्जांपल और भी है वो भी कर लेते हैं, फिफ्थ लास्ट, टोटल ये फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ एग्जांपल देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस से पूछा यानी x 0 होगा, x क्या होगा 0, ठीक है। ये भी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A 6,5 एंड B -4,3, फिर से इसको P को मान लो, x को क्या मानना है 0, क्योंकि y एक्सिस पे बोल रहा है तो 0,y, ठीक है। A कितना दिया हुआ है 6,5, ठीक है। B कितना दिया हुआ है -4,3, अब फिर कर देंगे PA बराबर PB या AP बराबर, ठीक है, PA बराबर PB, और इससे हमें पूछ रहा है पॉइंट, पूछ रहा है कौन सा पॉइंट होगा, यानी y बराबर पूछ रहा है कितना होगा, तो सॉल्व कर लेंगे, फिर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, है ना, फिर से वही। अब देखो PA यानी 6 माइनस x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू PB, P और B, ठीक है, -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। 6 माइनस 0 का स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे ना, रूट हट जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना तुम। 6 माइनस 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू, इसमें भी -4 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देखो y स्क्वायर प्लस में इधर भी प्लस में कट जाएगा ना, क्योंकि इधर आकर माइनस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 6y, ठीक है। y का वैल्यू निकालना है ना हमें, तो y को इधर रखेंगे, बाकी सब उधर ले जाएंगे। 36 ऐसा करो -10y और -6y इधर आकर प्लस 6y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, और 36 प्लस 25 कितना होगा, प्लस में है ना, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस में, क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। चलो देखते हैं, मिस्टेक होगा तो पता चल जाएगा, है ना। 36 प्लस 25 कितना हो जाएगा 61, 61 प्लस में इधर आकर -61, माइनस प्लस माइनस -4y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 36/4 कट कर दिया, आंसर आ गया y इज इक्वल टू 9। हमसे यही पूछ रहा था y का वैल्यू। इसी के साथ हमारा एग्जांपल 1 to 5 कंप्लीट हो गया। होप सो इसमें अभी कोई डाउट्स नहीं होंगे, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।